तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नशा मुक्ति का ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसको करने मात्र से आपका नशा छूटेगा, इसकी 100% गारंटी है। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस व्यक्ति का जो नशा है वो छुड़ाया कैसे जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, उसके नशे के कारण आपने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, बहुत ज्यादा उसकी दवाई कर ली, बहुत ज्यादा आपने डॉक्टरों को दिखा दिया, लेकिन उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा, तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो कौन सा उपाय करें जिसके कारण आपका नशा भी छूट जाए? तो उसके कारण आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा, उसके कारण आपके घर में कलह मच चुकी है, उसके कारण आपके जो घर है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है, दिन भर लड़ाई झगड़ा हो रहा, मारपीट हो रही है, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। जैसा कि आपको पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, उसमें बहुत सारे लोगों के ये पत्र थे कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे कि हमारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ दे। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ देगा। लोगों ने ये उपाय किया और मात्र आप हैरान हो जाओगे, 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये जो पत्र था, जब गुरुदेव ने पढ़ा तो ये धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारे घर का जो व्यक्ति था उसने पूर्णतः नशा छोड़ दिया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का नशा छूट जाता है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो आज का ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छे से आपको उपाय बताने वाला हूँ, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ, ध्यान से उपाय सुनिएगा। तो चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर चैनल पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, ये आपको कराना किससे है? ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नशा करता है। किससे कराना है? उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। ठीक, अब देखिए आपको कराना क्या है उसमें, सबसे पहले इसके बाद में 1-2 उपाय और बताऊंगा जो कि आप इसको कर सकते हैं। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका भाई भतीजा या घर का कोई भी व्यक्ति नशा करता है, वो फिर कैसे करेंगे। ठीक, लेकिन आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। करवाना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको देना है 1 लोटा जल और 1 लोटे जल के साथ 3 काली तिल। क्या क्या देना है? 1 लोटा जल देना है, 3 काली तिल। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि काली मिर्च देना है कि काली तिल, तो इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बोला है कि आपको काली तिल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको 1 लोटा जल चाहिए। अब देखिए 1 लोटा जल चाहिए कैसा? 1 लोटा जल सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। ठीक, तांबे के लोटे में जल होने के साथ साथ आपको क्या चाहिए? वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद वो जो काली तिल है आपको उसी लोटे में डाल देना और उस व्यक्ति को भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, भेज दिया। भेजने के बाद उसको बोलिए कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाएंगे। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आप खड़े होंगे, खड़े होने के बाद उस व्यक्ति को बोलिए कि कौन सा महादेव का एक सुंदर सा नाम है, श्रमभेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रमभेश्वर महादेव। तो उसको बोलिए कि श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेके वो क्या कर दे? वो अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो और कोई उपाय नहीं करता और कोई औषधि नहीं लेता, केवल और केवल श्रमभेश्वर महादेव का ये उपाय कर लेता है, तो उसका सारा का सारा नशा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही देंगे। और क्योंकि महादेव बहुत सरल है। ठीक, अब देखिए, ये तो हुआ उसकी बात, लेकिन हमको भी पता है, आपको भी पता है, लोग क्या करते हैं ना, पूजा पाठ में उनका विश्वास रहता नहीं है। ठीक, वो केवल ऐसे ही घूमते रहते हैं, न उनका मन पूजा पाठ में लगता ना कुछ। तो आप उनका जो नशा है वो
अब हम उसकी बात कर लेते हैं। जितनी भी महिलाएं जिनके घर का जो व्यक्ति है नशा करता है, आप उनका नशा कैसे छुड़वाएंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको क्या चाहिए इस उपाय में, आपको चाहिए 1 लोटा जल। क्या चाहिए? 1 लोटा जल। 1 लोटा जल आपने ले लिया। 1 लोटा जल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे 1 लोटा जल लेंगे इसमें आपको 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है। ठीक, मिला लिया। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, 3 बूंद गंगा जल मिलाने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको बाबा कुंडकेश्वर महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है। जैसे ही आप अर्पित करेंगे, अर्पित करने के बाद आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। ठीक, अब क्या होगा, मतलब अपनी मनोकामना भी आप बोल दीजिएगा कि बाबा कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि काफी ज्यादा नशा करता है। ठीक, अब आपको क्या करना है, वो जो जब वो जल जो आप अर्पित कर रहे हैं, वो जो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, तो आपको क्या कर लेना है, उसको भर लेना है। क्यों? क्योंकि वो साधारण जल नहीं है, अब वो औषधि वाला जल बन चुका है। उसको आप किसी दूसरे पात्र में भर लीजिए। भरने के बाद उसको लेके आ जाइए घर। आ गए, आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है उन्हें, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पीने से मना करता है कि मैं नहीं पीऊंगा, तब आपको क्या करना है, तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे, जब भी वक्त पानी पीने को मांगे तो आपको क्या करना है, पानी तो देना है लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला के दे दीजिए। जब भी व्यक्ति चाय पीने को मांगे तो चाय तो दी दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जो नशा है वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। ठीक, ये कौन सा था, ये हमारा दूसरा उपाय था। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। इसमें भी आपको एक ही काम करना है, औषधि वाला आपको लेना है बेलपत्र। कितनी? 3 बेलपत्र आपको लेना है। 3 बेलपत्र ले लिया। 3 बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप 3 बेलपत्र ले लेंगे, बेलपत्र आपको ध्यान से लेना है। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र क्या करते हैं, एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता। ठीक, बेलपत्र आपने ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ को अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है। आपने मांग लिया। मांगने के बाद बाबा को उससे क्या बोलना है कि बाबा उसके चुपचाप लेके आप घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको क्या करना है, वो जो बेलपत्र है, अब वो साधारण बेलपत्र नहीं रहेगी, अब क्या है, अब वो औषधि वाली बेलपत्र है, तो आप उसको भर लीजिए। भरने के मतलब उसको क्या करना है, उसको खिलाना अपने व्यक्ति को जो भी आपके घर में नशा करता है। अगर वो साधारण रूप से खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने में मना करता है कि मैं नहीं खाऊंगा, तब आपको उसको चुपके से खिलाना है। अब बेलपत्र कैसे चुपके से खिलाएंगे, उसको धूप में क्या करिए, सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद क्या करिए, वो पाउडर बन जाएगा। पाउडर बनने के बाद जब भी व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो दाल या सब्जी में मिला के उसको खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसके अंदर औषधि जानी चाहिए। जैसे जैसे धीरे धीरे करके उसके अंदर औषधि आएगी, उसका सारा का सारा नशा समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा।